हेलो बच्चों, यू आर ऑल वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी एंड माय एकेडमी पीसीएस फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी वर्धा। बेटा आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे बेटा डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन यानी सेपरेशन, ये चैप्टर बेटा जो मैथमेटिक्स पार्ट 2 का है और ये फर्स्ट चैप्टर है बेटा। फर्स्ट चैप्टर, इसके सारे के सारे हम न्यूमेरिकल सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सभी हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 का मैथमेटिकल लॉजिक ये जो चैप्टर है, इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं टोटल। वो आप मेरे यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी में जाके प्लेलिस्ट में जाके इजीली देख सकते हैं। और उसकी जो नोट्स और पीडीएफ्स है ये भी बेटा मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे डाल दी है, तो वहाँ पे भी आप मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए। और ये सारे वीडियोस अभी जैसे मैंने बताया यूट्यूब पे आप मैथमेटिकल लॉजिक के पूरे देख लीजिए। और अभी जो हम ये डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं, इसके भी सारे के सारे वीडियोस जो है ये बिल्कुल आपके पास रेडी पोजीशन में आ रहे हैं, तो इनको भी देखिए और अच्छी तरह से उनको 3-4 बार रिवाइज कीजिए हर वीडियो को। और अगर आपको कोई भी कहीं भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा, सॉल्व करूँगा। ओके, तो चलिए बेटा मेरे साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ये चैप्टर। उसके आज के इस वीडियो में हम समरी देखने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन के बारे में, मतलब उसके फॉर्मूले क्या है, डिफरेंशिएशन यानी क्या होता है, उसमें डिफरेंशिएशन के अलग अलग रूल्स क्या है, ये पार्ट हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम उसके जो पूरे एमसीक्यूज़ है या फिर दूसरे जो न्यूमेरिकल्स है प्रॉब्लम्स है उसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो ओके बेटा, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये चैप्टर। तो देखो बेटा, चैप्टर का नाम जो है वो है डिफरेंशिएशन। क्या चैप्टर का नाम है बेटा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी बेटा डेरिवेटिव्स होता है और इसी डिफरेंशिएशन को सेपरेशन बोला जाता है। मैंने अभी बताया बेटा, अभी बताया कि ये पार्ट 2 बेटा कौन सा ये है मैथ्स का, ये बेटा मैथ्स का पार्ट 2 है बेटा, पार्ट 2, ये ख्याल में रखिए पार्ट 2। और इसका ये बेटा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है डेरिवेटिव्स यानी ही डिफरेंशिएशन यानी सेपरेशन। तो पहला प्रश्न ये तैयार होता है बेटा कि ये डिफरेंशिएशन यानी क्या, यानी डेरिवेटिव यानी क्या, यानी सेपरेशन यानी क्या। ओके बेटा, तो ये समझाने के लिए अभी मैं आपको ये फिगर पे लेके आता हूँ बेटा। तो फिगर पे ज़रा आइए, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बेटा हमने 25 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे हैं। मतलब एक टोटल एक हमने इसका मतलब समूह तैयार किया है, कॉम्बिनेशन तैयार की है। कितनी बेटा? ये 25 बॉक्स की आप देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन है एक के ऊपर एक साथ, मतलब एक साथ है। जब बेटा ये कंबाइन होते हैं, कंबाइन जब होते हैं तो मैं अभी से आपको बता देता हूँ, ये कंबाइन फॉर्म में है तो इसको बोलते बेटा इंटीग्रेशन। क्या बोलते बेटा? इंटीग्रेशन। ये भी चैप्टर है बेटा, ये अभी सामने का चैप्टर हमारा रहेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कंबाइन करना बेटा, कंबाइन करना। जैसे एक आपने शब्द सुना होगा, हमारे देश के लिए हम यूज करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। क्या शब्द यूज करते हैं बेटा? शब्द यूज करते हैं हम नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन। ओके, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय एकात्मता। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा देश जो बना है बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज से बना हुआ है। महाराष्ट्र है, यूपी है, एमपी है, बिहार है, ओके, झारखंड है, उसके बाद में तमिलनाडु है, और बहुत सारे अलग अलग मतलब ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज है। इन सब को मिलके हमारा एक देश बना। अब मान लीजिए कल को अगर कोई दूसरी कंट्री हमारे
किसी एक स्टेट पे अटैक करती है तो दूसरे स्टेट वाले लोग ये बोलेंगे क्या कि भाई उस स्टेट पे अटैक किया है तो हमें क्या उससे लेना देना, वो देखते बैठेंगे? नहीं बेटा। तो हम सभी एक साथ हो जाएंगे, हमारी पूरी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है ये पूरी एक साथ उस देश के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे एक प्रांत के ऊपर, एक स्टेट के ऊपर अटैक किया है। तो ये जो क्या हुई बेटा, तो ये हो गई नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन तो ये बेटा सामने का चैप्टर है, और इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि नेशनल इंटीग्रेशन मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकजुटता, एक जगह होना। जैसे अभी आप ये 25 बॉक्स देख रहे हैं, ये एक जगह पे है। ओके ओके। तो भी अब आप देखेंगे, हाँ, तो अब मैं आपको कहाँ पे लेके आता हूँ ये ध्यान दो। तो अभी बेटा ये जो 25 बॉक्स है, ये 25 बॉक्स जो आप देख रहे हैं, उसमें से ये एक बॉक्स देखो। अगर मैंने ये एक बॉक्स यहाँ से हटाया और अलग कर दिया यहाँ से, मतलब इन 25 बॉक्स में से एक बॉक्स मैंने हटा के अलग कर दिया मतलब ही बेटा सेपरेट कर दिया। इसी प्रोसेस को बोला जाता है, इसी सेपरेशन वाली प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन, यानी सेपरेट करना यानी ही डेरिवेटिव्स। यस बेटा, तो ये है कंसेप्ट डिफरेंशिएशन का, और इसी को बोला जाता है सेपरेशन या डेरिवेटिव्स। ओके, तो ये बेटा अब मैं आपको सामने लेके आता हूँ, बरोबर ध्यान दो। अभी बेटा क्या है, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है बेटा। क्या है हमारे पास? कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है, उनकी हमें डेरिवेटिव्स देखनी है। तो हेडिंग देखिए, डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ओके, तो कौन से बेटा हमारे पास वो टर्म है जिनकी हमारे पास हमें पहले डेरिवेटिव समझनी है, फाइंड करनी है, वो देखो। तो यहाँ पे बेटा पहला फर्स्ट वाला जो आप देखेंगे, फर्स्ट वो है बेटा के यानी कांस्टेंट। ये बेटा मैंने यहाँ बताया कि के कांस्टेंट है, और ध्यान दो बेटा ये डी बाई डी एक्स जो है, डी बाई डी एक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये बेटा देखो, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ये बेटा डी बाई डी एक्स। ओके, तो ये जो बेटा डी बाई डी एक्स है, ये जो बेटा डी बाई डी एक्स है, ये डी बाई डी एक्स यानी होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, फिर मुझे बताओ बेटा। डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, तो फिर पहला जो फॉर्मूला है ये क्या है, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ के, मतलब के यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव बेटा डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव, ये अभी मैंने बताया, डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, तो डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव कांस्टेंट की, ये आती है बेटा जीरो। क्या आती है? जीरो। मैं एक बार लगे फिर से आपको लिख के देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ के इज इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ के इक्वल टू जीरो। ओके, तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू जीरो। ओके, फिर दूसरा बेटा हमारे पास फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू वन, मतलब एक्स की डेरिवेटिव जो है वो वन आती है। मैं आपको फिर से यहाँ पे लिख के देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, क्योंकि ये बेटा पूरा डी एक्स हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू वन आनी है। ओके, यस, तो बेटा हमारे पास आ गई कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। तीसरा फॉर्मूला बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू, तो ये जो बेटा पावर एन है ये सामने आ जाता है एक्स वैसा ही, और ये जो पावर है एक से कम कर लेना, मतलब ये आएगा n माइनस वन। मैं यहाँ लिख के मेंशन कर देता हूँ बेटा, कैसे, ये देखो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इक्वल टू
ये जो यन है बेटा ये सामने लिया जाता है, फिर ये यक्स वैसे ही, और ये जो पावर है यन ये एक से कम किया जाता है, तो एक से कम किया तो क्या बचेगा बेटा, n-1 है कि नहीं। ओके, यस यस। तो हमारे पास क्या आ गया, फिर बताओ क्या आ गया। तो आप बोलेंगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इक्वल टू, ये n जो है सामने ले लिया हमने ये पावर, और सर ये x वैसे ही, और पावर x से कम कर लिया, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। फिर सामने का बेटा जो चौथा है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका फार्मूला ख्याल में रखो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो क्या है बेटा डेरिवेटिव, फिर मुझे बताओ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ये आ गया। अभी हम पांचवे पे आएंगे बेटा, हाँ तो बरोबर ध्यान दो। तो फिफ्थ वाला जो है बेटा वो है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू, वही रहता है बेटा ई टू दी पावर एक्स ही रहता है, मतलब ई टू दी पावर एक्स की डेरिवेटिव ये ई टू दी पावर एक्स ही रहती है। तो क्या है बताओ फिर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स ही है। फिर बेटा हम छठवें पे आएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू, ये ए टू दी पावर एक्स वैसा ही रहता है बेटा इनटू, हाँ ये लॉग ए, ये जो आप ए देख रहे हैं बेटा यहाँ, तो उसका लॉग, लॉग ए, मतलब क्या हुआ बेटा ये फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स वैसे ही इनटू लॉग ए। फिर बेटा हम सामने के इस पे आते हैं सेवंथ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स की डेरिवेटिव इक्वल टू होता है बेटा 1/x। तो फिर से मुझे बताइए क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x। अच्छा, ये फार्मूले देखने के बाद बेटा अभी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स, मतलब वो है साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इसकी हम डेरिवेटिव देखेंगे। ओके, तो ये 8 नंबर पे है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू आता है कॉस एक्स। बोलिए फिर क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। फिर सामने वाला बेटा नाइन्थ वाला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। फिर से बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। फिर बेटा सामने वाला जो है डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स। फिर से बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स। फिर है बेटा 11th डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी हमने कौन सा देखा था बेटा 10th वाला, अभी हम 11th वाला देख रहे हैं। फिर से 10th वाला बता दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स। ओके, फिर से बता दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स। अभी बेटा 11वां वाला बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। फिर से बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। अब बेटा और हम सामने बढ़ते हैं, और सामने बढ़ते हैं। ओके, तो अभी 12th वाला बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स, मतलब सेक एक्स की डेरिवेटिव बेटा खुद सेक एक्स होती है और उसको टैन एक्स से मल्टीप्लाई कर लेना। फिर से बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स। फिर बेटा सामने वाला हम देखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, मतलब कोसेक एक्स की डेरिवेटिव ये खुद कोसेक एक्स रहती है, उसको कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करना और सामने माइनस लिखना। ओके, तो फिर से मुझे बताइए क्या है फिर, क्या है फिर, हाँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अभी हम सामने फार्मूले देखेंगे बेटा,
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब अभी ध्यान दीजिए कि ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और सामने रहेगा कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, इसके पहले अभी हमने किसके फॉर्मूले देखे थे? सादे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, मतलब साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ये हमने देखे थे। ओके, अभी उसी के इन्वर्स फंक्शन के हम फॉर्मूले देखेंगे। तो देखो बेटा, सामने का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर से बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और सामने का बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू यही आता है, ये जो वही आता है लेकिन माइनस साइन के साथ। तो ये क्या हो गया? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर से बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर बेटा सामने का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। फिर से बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, फिर से बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सामने का फार्मूला बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू यही वाला आता है, बस माइनस साइन लिखना होता है। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। फिर से बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और सामने बढ़ते बेटा, सामने का फार्मूला जो है ये डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू ये होता है बेटा 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये फॉर्मूला है बेटा। फिर से बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इफ अगर ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही तो, ये कंडीशन ख्याल में रखो बेटा, ग्रेटर देन 1 रही तो फिर से बताइए फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1। और सामने का फार्मूला बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू यही आता है बेटा, लेकिन सिर्फ माइनस साइन एक्स्ट्रा होता है। तो बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x इंटू रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इफ, फिर से अगर ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही तो फिर से बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x इंटू रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1। मैं इसमें आपको एक बात बताता हूँ बेटा कि अगर इफ x की वैल्यू लेस देन 1 रही, दोनों जगह अगर x की वैल्यू लेस देन 1 रही तो ये जो फार्मूले है बेटा, ये जो फार्मूले है, इसका फार्मूला और इसका फार्मूला, ये फार्मूला इंटरचेंज हो जाता है। मतलब ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। मतलब क्या होगा बेटा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अगर ये कंडीशन रही तो, जनरली ये कंडीशन रहती नहीं, यही कंडीशन रहती है। इसलिए जो मैंने फार्मूला बताया बेटा फिर से बताता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x इंटू रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो ये बेटा हो गए, क्या हो गए बेटा, ये हो गए बेटा ये फार्मूले जो हमने अभी देखे हैं। तो ये क्या था बेटा, डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। अब बेटा हम
सामने के पेज पे आएंगे, वहाँ पे हम इस डेरिवेटिव के कुछ रूल्स देखेंगे बेटा। कुछ रूल्स है जो हमें देखने हैं, तो रूल्स के ऊपर आइए। ओके, तो उस पेज पे आपको लेके आता हूँ, सामने के पेज पे, जहाँ पे हमें इसी डेरिवेटिव्स के रूल्स देखने हैं। तो टोटल जो है बेटा वो 5 रूल्स होते हैं, तो ये पहले बरोबर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आइए, देखिए, यस, तो ये आ गए हम यहाँ पे। तो क्या है बेटा, देखो अभी बरोबर ध्यान दो बेटा। तो ये है रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के रूल्स है। अब वो क्या है तो समझा के बताने के पहले ये सेंटेंस देखो बेटा। इफ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स, अगर यू और वी ये फंक्शंस है एक्स के। अब डेरिवेटिव देख रहे हैं इसलिए बेटा डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ये जो शब्द है फंक्शंस, उसके पहले डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो अगर इफ यू एंड वी, कौन बेटा, यू और वी, ये फंक्शंस है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस है एक्स के, तो पहला जो रूल है बेटा, फर्स्ट रूल, ये देखो, इसको बोला जाता है एडिशन रूल। एकदम सिंपल वे से आपको बताता हूँ बेटा, ध्यान दो। इफ, अगर आपको दिया है कि y इक्वल टू यू प्लस वी, क्या दिया बेटा आपको, आपको दिया है y इक्वल टू यू प्लस वी, देन तो उसकी डेरिवेटिव क्या रहेगी, वेरी सिंपल बेटा, ये जो y है उसका भी डी बाई डी एक्स लीजिए, इक्वल टू वैसे ही ये जो u है उसका भी डी बाई डी एक्स लीजिए, प्लस वैसे ही, और ये जो v है उसका भी डी बाई डी एक्स लीजिए। तो बेटा क्या हो गया कि इफ y इक्वल टू यू प्लस वी, देन हमें मिलता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी मिल गया। तो यहाँ बेटा ये प्लस था इसलिए इसको एडिशन रूल बोलते हैं। अब दूसरा जो है बेटा, दूसरा ये है सब्ट्रैक्शन रूल। हाँ, तो उसी प्रकार से बेटा जैसे ये था इफ यू प्लस वी, तो अभी रहेगा इफ वाई इक्वल टू यू माइनस वी। यहाँ क्या था बेटा, यह था y इक्वल टू यू प्लस वी, यहाँ पे क्या है y इक्वल टू यू माइनस वी, फर्क कहाँ है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। देन तो क्या होगा, फिर से वही बेटा, ये जो y है उसका डी बाई डी एक्स लिखो, इक्वल टू वैसा ही ये जो u है इसका भी डी बाई डी एक्स, ये माइनस वैसे ही, और ये जो v है इसका भी डी बाई डी एक्स। तो फिर क्या हुआ बेटा बताओ कि if y इक्वल टू यू माइनस वी, देन डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ओके, तो ये बेटा दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल जो है बेटा, तीसरा रूल, थर्ड रूल जो है ये है बेटा मल्टीप्लिकेशन रूल, या इसी को बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। क्या बोला जाता है बेटा इसको, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ भी प्रोडक्ट रहेगा बेटा कि इफ y इक्वल टू यू इंटू वी, जैसे पिछले इसमें था इफ y इक्वल टू यू माइनस वी, तो अभी ये बेटा इफ y इक्वल टू यू इंटू वी, अरे मल्टीप्लिकेशन है ना इसीलिए तो मल्टीप्लिकेशन बोला, मल्टीप्लिकेशन रूल को ही बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। तो क्या है बेटा बताओ कि इफ y इक्वल टू यू इंटू वी, देन हाँ, तो ये बेटा y जो है y का डी बाई डी एक्स लेना, इक्वल टू वैसे ही ये u वैसे ही, और फिर v का डी बाई डी एक्स लिखना, प्लस यहाँ रहता है फिर ये v लिखना बेटा, इनटू ये जो u है इसका डी बाई डी एक्स। तो मुझे बताओ ये क्या हो गया, तो ध्यान दो बेटा, इफ y इक्वल टू, if y equal to u into v, then d by dx of y equal to u into d by dx of v plus v into d by dx of u। दूसरे रूप में बता दो बेटा, ध्यान दो,
कि इफ y इक्वल टू u इंटू वी देन डी बाई डी एक्स ऑफ y यानी y की डेरिवेटिव इक्वल टू ये u यानी पहला फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन की डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन v उसकी डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड फंक्शन यानी v बेटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी u उसकी डेरिवेटिव। तो फिर से बताओ क्या हुआ कि इफ y इक्वल टू u इंटू वी देन डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये आ गया। सामने का जो रूल है बेटा वो है अभी डिवीजन रूल, इसी को दूसरा नाम है कोशंट रूल। तो अभी इफ y इक्वल टू u बाई वी, यहाँ क्या था बेटा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे y इक्वल टू u इंटू वी था, और अभी यहाँ पे क्या है y इक्वल टू u अपॉन वी। देन तो ये y की बेटा डेरिवेटिव ये इक्वल टू, हाँ देखो बेटा u यानी अपर फंक्शन, v यानी लोअर फंक्शन, इसका आंसर क्या होता है, देखो बेटा लोअर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन अपॉन लोअर फंक्शन का स्क्वायर। तो क्या आ गया मुझे फिर से बताओ, क्या आ गया मुझे फिर से बताओ कि इफ y इज इक्वल टू u बाई वी देन डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू लोअर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन अपॉन लोअर फंक्शन का स्क्वायर। तो ये बेटा चौथा रूल हो गया। एक पांचवा रूल होता है बेटा फिफ्थ रूल। तो ये फिफ्थ रूल देखो बेटा, इसको कांस्टेंट रूल बोलते हैं। ये क्या है बेटा, इफ y इक्वल टू के इंटू यू, जहाँ ये कांस्टेंट है बेटा इसलिए इसको कांस्टेंट रूल भी बोलते हैं। तो y इक्वल टू बेटा y इक्वल टू के इंटू यू देन, तो इस y की डेरिवेटिव यानी y का डी बाई डी एक्स इक्वल टू ये कांस्टेंट वैसा ही रखा जाता है बेटा इंटू ये u की डेरिवेटिव यानी u का डी बाई डी एक्स। तो क्या हो गया बेटा फिर बताओ, इफ y इक्वल टू के इंटू यू देन डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू के, ये कांस्टेंट वैसा ही उसकी डेरिवेटिव नहीं लेना इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो ये बेटा हो गए इसके रूल्स, इसके रूल्स। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको इसकी समरी जो है, इस समरी में मैंने इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो है उसके फॉर्मूले बताए आपको, और वो जो टोटल हमने देखा उसके बाद हमने जो रूल्स है बेटा, क्या है रूल्स है डेरिवेटिव्स के। तो ये डेरिवेटिव्स के बाद बेटा आप देख रहे हैं ये 5 रूल्स भी हमने डेरिवेटिव के देखे हैं। कौन से रूल थे बेटा, ये रूल थे एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल और कांस्टेंट रूल। ओके, तो पहला वीडियो बेटा हम अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ये समरी वीडियो हुआ। अभी सामने के वीडियो पे हम देखने जा रहे हैं MCQs क्वेश्चन बैंक के जो आपको स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट बोर्ड ने जो दिया है वो अभी हम पूरे सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड रिवाइज इट।